हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो दोस्तों, आज हम यहाँ पे जो हमारा EMRS TGT मैथ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कुछ जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आए थे उसमें सब बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको डाउट है कि क्वेश्चन जो है कि गलत हो सकते हैं, उसमें ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है। तो हम यहाँ पे उन्हीं का सॉल्यूशन देखेंगे और देखते हैं कि जो क्वेश्चन है वो उनका आंसर सही निकल रहा है या ऑब्जेक्शन करने लायक है। तो देखते हैं जी, पहला क्वेश्चन आप देख लो यहाँ पे। पहले तो वैसे हम करा चुके हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें दे दूँगा आपको। और जो ये वीडियो है, ये जो केस स्टडी बेस का दूसरा क्वेश्चन था। आपके पास जो क्वेश्चनों का सीरियल नंबर है वो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हमारे पास अलग अलग सेट है तो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से था कि एक निर्माण कंपनी को एक गोदाम बनाना है जो कि अच्छा, कंपनी को यह गोदाम घनाभाकार बनाना है और उसकी जो शेप होगी वो कैसे होगी? क्यूबिकल होगी। और इसका आधार दे रखा था एक्स भुजा वाला वर्ग है तथा ऊंचाई दे रखी है वाई सेंटीमीटर है। तो इसकी छत को बनाने का और ऊंचाई दे रखी है आपको, आधार की भुजा की जो लंबाई है वो दे रखी है। इसकी छत को बनाने का प्रति वर्ग मीटर खर्च इसकी दीवारों के खर्च का 3 गुना है। छत को बनाने का खर्च जो दीवारों का खर्च होता है उसका 3 गुना होता है। तो माना इसका आयतन V है। तो जो क्वेश्चन नंबर 52 से 55 तक है उनके हमें आंसर देने थे। तो देख तो देखो जी, ये कुछ इस प्रकार से अगर हमारे पास एक घनाभागार गोदाम गोदाम होगा, ये क्यूबिकल शेप का आपको गोदाम दिख रहा है और इसका जो बेस है वो कह रहा है कि एक्स, जो एक्स भुजा वाला वर्ग है। यानी कि वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब है कि जिसकी चारों की चारों साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी। ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है। समझ लो ये आपका एक कमरा है। कमरे का जो नीचे ग्राउंड है, जो फ्लोर है, वो प्रत्येक उसकी प्रत्येक साइड इक्वल है, एक्स 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 एक्स। तो हमारा जो ये छत होगी हमारे जो ये कमरे की, वो भी तो जो हमारा फ्लोर होता है उसका क्या होता है? उसके ही जैसा होता है, उसके बराबर ही उसकी जो होती है डायमेंशन होती है, लंबाई चौड़ाई, है ना। तभी तो हम ये कहेंगे कि इसकी भी क्या हो जाएगी? अगर मैं डायमेंशन देखूँ, एक्स 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 और एक्स हो जाएगी। और यहाँ पे कह रखा था कि जो हमारा ये घनाभाकार बनाना है हमें गोदाम, इसकी ऊंचाई दे रखी थी एच। ऊंचाई क्या होगी? जैसे ये दीवार होती है, दीवार वाली जो लेंथ होगी वही तो क्या होगी? हमारी ऊंचाई हो जाएगी। तो ये क्या दे रखी थी? ये हमारे पास वाई दे रखी थी, तो ये मैंने वाई से डिनोट कर दिया। ये भी हमारी क्या होगी? वाई। ये वाली लेंथ है, ऊंचाई है, तो ये क्या हो गई? वाई हो गई। तो हमारे जो दीवारें हैं उनकी ऊंचाई वाई है और लंबाई और चौड़ाई जो घनाभ की है वो आपको पता चल गई यहाँ से। अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 52 पढ़िए आप। ऊपर कर देता हूँ मैं। ये आपको क्वेश्चन नंबर 52 दिख रहा होगा कि निर्माण कंपनी को एक गोदाम बनाने का ऑर्डर मिला इस कंपनी को, जिसमें कि आधार की भुजा पहले से 2 गुनी करनी है और ऊंचाई जो है वो पहले से 3 गुनी होगी। तो नए और पुराने गोदाम के आयतनों में अनुपात होगा। तो देखिए जी, जो हमारा निर्माण कंपनी है उसको एक गोदाम बनाना है और उसको जो गोदाम बनाना है उसकी जो हमारी डायमेंशन होगी, उसकी जो आधार की भुजा होगी वो पहले से 2 गुनी होगी और जो हमारी ऊंचाई होगी वो पहले से 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि हमारा जो गोदाम होगा, पहले तो मैं इस वाले गोदाम का जो हमारा पहले से गोदाम था V1 से डिनोट करता हूँ उसके आयतन को, वो लिख देता हूँ। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो घनाभ होता है उसका आयतन V क्या होता है? घनाभ का आयतन V क्या होता है? V होता है L×B×H। लेंथ गुणा आ गया ब्रेथ गुणा आ गया हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई ऊंचाई। तो यहाँ पे देखो, लंबाई और चौड़ाई तो बराबर हो जाएंगी, एक्स है और एक्स है। अगर आप इस वाली को लंबाई मानते हो तो ये वाली क्या हो जाएगी? चौड़ाई हो जाएगी। तो लंबाई और चौड़ाई तो एक जैसी है। तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई यानी कि एक्स गुणा आ गया एक्स हो जाएगा, इंटू ऊंचाई। ऊंचाई क्या है? ऊंचाई क्या है हमारे घनाभ की? तो वाई है। तो ये एक्स इंटू वाई हो जाएगा। ये आपका फाइनली क्या हो रहा था? एक्स स्क्वायर वाई हो जा रहा था। तो हमारा जो घनाभ था उसका आयतन V1 से डिनोट किया, तो वो हमारा एक्स स्क्वायर वाई के बराबर आया। अब यहाँ पे जो कंपनी को ऑर्डर मिला है, उसमें इन्होंने क्या किया है कि जो हमारा आधार की भुजा है उसको 2 गुना कर दिया है। यानी कि जो एक्स थी हमारी पहले जो गोदाम था उसकी भुजा बेस वाले की, तो वो अब 2x हो गई है। और जो ऊंचाई है उसको कितना कर दिया इन्होंने? 3 गुना कर दिया। यानी कि वाई क्या हो गया है? 3y हो गया है। तो अब इसका अगर मैं आयतन देखना चाह रहा हूँ, यानी कि मैं इसको आयतन को V2 से डिनोट करता हूँ, जो नया वाला गोदाम बना, तो क्या हो जाएगा? फिर से लंबाई इस टाइम क्या हो गई इसकी? 2x इंटू चौड़ाई। चौड़ाई क्या हो जाएगी? चौड़ाई भी हो जाएगी 2x इंटू ऊंचाई क्या हो जाएगी इस टाइम? 3y हो जाएगी। आप ये सारा मल्टीप्लाई करोगे, 2 दूनी 4 12 हो जाएगा, 12 इंटू एक्स स्क्वायर वाई। तो जो नया वाला गोदाम बनाया इन्होंने, जिसके निर्माण का ऑर्डर मिला था, उसका जो आयतन आ रहा है वो आ रहा है 12x² वाई। अब हमें क्या पूछ रखा था? नए और पुराने गोदाम के आयतनों का अनुपात होगा। तो नए गोदाम का अनुपात है आयतन है V2,
पुराने का आयतन था V1, तो V2 और V1 का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, नहीं और पुराने का क्या निकालना है, हमें अनुपात निकालना है। तो यहाँ पे आप V2 की वैल्यू रख दो 12x² y, और नीचे हो गया V1 की वैल्यू x² y। यहाँ से देखो x² y से x² y कट जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बच रहा है, 12/1 बच रहा है। इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं, रेशियो में लिखना चाहें तो 12:1। जो नया वाला है और पुराना वाला गोदाम है, उनके आयतनों का अनुपात कितना आ रहा है, 12:1। तो ऑप्शन नंबर सी देख लो, ऑप्शन नंबर सी 12:1। तो इसका हमें आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट मिल रहा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या था, 53वां। ये अगला क्वेश्चन देखिए जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था यहाँ पे, यदि दीवार बनाने का खर्च 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर आता है तो गोदाम बनाने की कुल लागत क्या है। तो गोदाम बनाने की कुल लागत पूछ रहा है, और हमें बोल रखा है कि दीवार बनाने का जो खर्चा है वो 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे आ जाइए वापस, ये क्वेश्चन आ जाइए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को आप फिर से पढ़िए। यहाँ पे क्या कह रखा था कि छत को बनाने का जो प्रति वर्ग मीटर खर्च है इसकी दीवारों के खर्च का 3 गुना है। यानी कि छत को बनाने का जो प्रति वर्ग मीटर खर्चा होता है वो दीवार के खर्चे से 3 गुना होता है। तो मैं यहाँ पे छत का जो है वो प्रति वर्ग मीटर खर्चा देख सकता हूँ। छत का प्रति वर्ग मीटर खर्च कितना हो जाएगा, छत का प्रति वर्ग मीटर खर्च कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना होता है दीवार के खर्च का। तो दीवार का खर्च 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो छत का प्रति वर्ग मीटर कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना, यानी कि 5 गुना आ गया 3 किया आपका, तो 15 रुपये हो जाएगा। तो छत का जो बनाने का खर्चा है वो 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। अब यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे हमने क्या देखा था, यहाँ पे हमने इस प्रकार से देखा था, ये x लेंथ, x लंबाई, x चौड़ाई और y ऊंचाई का क्या था, हमारा ये घनाभ था, हमने ये देखा था। अब यहाँ पे देखो कि हमारा जो खर्चा निकालना है बनाने का, तो दीवारें बनाने का, अगर मुझे दीवार बनाने का वो निकालना है, खर्चा निकालना है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो दीवार का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। यानी दीवार कौन सी है, ये वाली दीवार हो गई, ये एक दीवार हो गई, ये इधर वाली एक दीवार हो गई, ये एक दीवार हो गई, ये एक दीवार हो गई। तो जो ये वाले फेसेस हैं, ये फलक हैं, ये क्या हो गए, हमारी दीवारें हो गई। और एक जो दीवार है उसका क्षेत्रफल कितना आ रहा है, एक दीवार का क्षेत्रफल कितना आएगा, मैं पर कर देता हूँ ताकि हमें जगह मिल जाए। एक दीवार का क्षेत्रफल कितना आएगा, यहाँ एक दीवार का क्षेत्रफल कितना होगा जी, एक दीवार का क्षेत्रफल कितना होगा, यहाँ पे देखो x लंबाई है, y चौड़ाई है। तो एक आयताकार जो है हमारे पास, ये दीवार कैसी है, आयताकार शेप की है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा गया चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि x इंटू वाई, तो एक्स वाई हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास कितनी दीवारें हैं, 4 दीवारें हैं। और देखो प्रत्येक जो हमारे पास ये है, जैसे ये वाली जो दीवार है, इसी के बराबर जो डायमेंशन है उसकी ये दूसरी दीवार है। यहाँ पे देखो इसकी भी लंबाई x है, और जो हमारी चौड़ाई मान लो इस y को, तो ये भी चौड़ाई है। पीछे वाली दीवार का भी देखोगे आप, तो x लंबाई है, y चौड़ाई है। इधर वाली दीवार का भी देखोगे तो सेम होगा, x लंबाई हो जाएगी और y चौड़ाई हो जाएगी। तो हमें सीधे सीधे हम अगर मुझे चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना रहता, चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक का जितना क्षेत्रफल है उससे मल्टीप्लाई कर दो 4 का, तो 4 इंटू एक्स वाई कर देंगे। एक का एक्स वाई था तो 4 दीवारों का कितना हो जाएगा, 4 इंटू एक्स वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो छत जो है हमारी, छत का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो मैंने कहा था आपको, अगर बेस एक्स एक्स है तो छत भी क्या हो जाएगी, छत की लंबाई भी क्या है, एक्स एक्स है। अब जो हमारा फ्लोर होता है उसी के बराबर जो डायमेंशन होती है उसकी तो हमारी छत होगी, उसी के जैसे छत होगी, कुल मिला के ये को, तो एक्स और एक्स है। अगर मुझे छत का क्षेत्रफल निकालना रहता है तो छत का क्षेत्रफल कितना हो जाता, छत का क्षेत्रफल कितना हो जाता जी, छत का क्षेत्रफल हो जाता एक्स इंटू एक्स, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो एक्स स्क्वायर हो जाता, छत का क्षेत्रफल हो गया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो दीवारें बनाने का खर्चा, दीवारें बनाने का खर्चा कितना हो जाता, दीवारों का खर्चा कितना हो जाता जी, खर्चा कितना हो जाएगा दीवार बनाने का। यहाँ पे देखो प्रति वर्ग मीटर 5 रुपये है, यहाँ पे आप देख लो जी, प्रति वर्ग मीटर दीवार बनाने का खर्चा 5 रुपये है। और टोटल जो हमारे क्षेत्रफल आ गया चारों दीवारों का, वो 4xy वर्ग मीटर आ गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर आ गया। और 1 मीटर स्क्वायर का जो हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा है दीवार बनाने का वो 5 रुपये है। तो इतने मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 4xy मल्टीप्लाइड बाई 5, तो कितना हो जाएगा ये 5 चौकू 20xy। तो 20xy जो रुपये है वो हमारा खर्चा आ रहा है किसको बनाने में, हमारी दीवारें बनाने में। और यहाँ पे जो हमारा छत बनाने का खर्चा होगा, वो छत बनाने का खर्चा कितना हो जाएगा, छत बनाने का खर्चा कितना होगा जी,
आपको पता है कि प्रति वो छत का प्रति वर्ग मीटर खर्चा है 15 रुपये, और इतने वर्ग मीटर इतने मीटर स्क्वायर हमारी छत का क्षेत्रफल आ चुका है। तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा मुझे, एक्स स्क्वायर जो मीटर स्क्वायर है इसका क्षेत्र, इसका जो लागत है वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 मीटर स्क्वायर के जितना खर्चा आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर इंटू 15 किया तो ये 15 एक्स स्क्वायर आ गया। अब जो टोटल खर्चा आएगा दीवारों प्लस छत सबको मिला करके, कुल खर्चा कितना आएगा आपका, कुल खर्चा क्या होगा आपका, कुल खर्चा होगा दीवार बनाने का खर्चा यानी कि 20xy प्लस क्या आ जाएगा, छत बनाने का खर्चा, तो ये आ जा रहा है 15x स्क्वायर। अब यहाँ से आप देखो, अगर आप कॉमन लोगे 5 कॉमन लोगे, 5 कॉमन लिया आपने, ये कितना बचेगा आपका, ये हो जाएगा अंदर 4xy प्लस ये हो गया आपका 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन कहाँ मैच कर रहा है, 5 इंटू ब्रैकेट के अंदर 3x स्क्वायर प्लस 4xy, 3x स्क्वायर प्लस 4xy, 3x स्क्वायर प्लस 4xy ये है, और ब्रैकेट के बाहर है 5। तो ये ऑप्शन नंबर 4, जो ऑप्शन नंबर 4 है वो देखो बिल्कुल हमारा आंसर जो है मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन वी एक्स एंड वाई, यानी कि आयतन और एक्स और वाई में सही संबंध कौन सा है। ये तो हमने अभी पहले से ही हम ये करने पे लगे हैं कि आयतन क्या हो जाता है, इसका v बराबर क्या हो रहा था, एक्स स्क्वायर इंटू वाई हो रहा था। अभी हमने पीछे देखा था, यहीं पे देख लो वापस अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है। जो घनाभ होता है उसका आयतन क्या होता था, लंबाई गुणा चौड़ाई ऊंचाई। यहाँ पे देखो लंबाई और चौड़ाई एक्स और एक्स है, ऊंचाई वाई थी, तो एक्स इंटू वाई कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। इसलिए जो आयतन है वो तो v इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई हो रहा था। तो ये वाला इस वाले क्वेश्चन का भी हमें आंसर मिल जा रहा था। अब जो ये फाइनल जो इसमें केस स्टडी में जो फाइनल क्वेश्चन था 55 है यहाँ पे, कि निम्न में कौन सा, अच्छा निम्न में कौन गोदाम को बनाने की कुल लागत को एक्स के रूप में निरूपित करेगा। तो हमें कह रखा था कि गोदाम बनाने की जो कुल लागत है वो एक्स की पदों में कौन सा जो हमारी टर्म है वो निरूपित करती है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या कर दिया कि जो वाई वाली टर्म है ना उसको हमने हटा दिया, और जो ये वी है आयतन वो आ गया हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो मैं अगर यहाँ से देखो, ये यहाँ पे हमने अभी अभी देखा था ना पीछे, v इक्वल टू क्या आया था, एक्स स्क्वायर वाई आया था। अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू देखना चाहूँ, y की वैल्यू क्या आ जाती है, एक्स स्क्वायर क्या क्या चला जाता है, इसके अपॉन में चला जाता, तो y इक्वल टू क्या हो जाता, v ओवर एक्स स्क्वायर हो जाता। तो y की जो वैल्यू है ये हम रखेंगे जो गोदाम बनाने का कुल खर्चा आ रहा था। गोदाम बनाने का कुल खर्चा कितना आ रहा था, तो यहाँ पे देख लो, ये हमने देख लिया, आपका गोदाम बनाने का खर्चा आ रहा था 5 इंटू 4xy प्लस 3x स्क्वायर, ये आ रहा था हमारा गोदाम बनाने का खर्चा। ये है हमारा गोदाम बनाने का खर्चा, और y बराबर हमारा क्या रखा है, y बराबर आ रखा है ये v ओवर एक्स स्क्वायर। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए आप, ये यहाँ पे आपको सारी चीज़ें लिखी हुई दिख रही हैं। देखो यहाँ पे हमारा ये हमने लिखा, ये हमारी लागत आ रही है टोटल गोदाम को बनाने में, और ये हमारा y के पदों में, y का मतलब x के पदों में वैल्यू आ रही है, आयतन और x के पदों में। तो यहाँ पे y की जगह जो है हमारा ये वैल्यू पुट कर दो, बाकी सारे के सारा आपका सॉल्व करना है। 5 4 x अपनी जगह रहा, y की जगह पे हमने ये पुट किया v ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। आप यहाँ से देख सकते हो एक्स स्क्वायर यानी कि एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, ये अंदर 5 इंटू 4 वी बाई एक्स, 4v ओवर नीचे बच रहा है x प्लस ये अंदर क्या बच रहा है 3x स्क्वायर। तो ऐसा कहीं पे आपको ऑप्शन दिख रहा है 5 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 4v बाई एक्स, 5 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 4v बाई एक्स। आप देख लोगे जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए है जो वो बिल्कुल मैच हो रहा है इस आंसर से। तो हमारा जो कुल लागत होगी एक्स के पदों में वो क्या हो रही है, 5 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 4v बाई एक्स, ये आगे पीछे लिख दिया बस। तो इस प्रकार से हम जो हमारे ये क्वेश्चन थे इनको आसानी से सॉल्व कर सकते थे, और यहाँ पे जो हमारे सारे क्वेश्चन हैं उनके सही आंसर निकल रहे हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा ऑब्जेक्शन वाली तो बात नहीं लग रही है कि ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं आप लोग, क्योंकि इनके सारे क्वेश्चन सही हैं और सारे के सारे क्वेश्चनों का क्या है, सही आंसर निकल रहा है। तो आई होप जो आपको कॉन्सेप्ट था वो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें इसी प्रकार की वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।